हाय, मैं ललित धानी और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारे ग्रहों से संबंधित, यानी कि 8 ग्रहों से संबंधित। और इससे पहले हम इन 3 ग्रहों पर डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि इन पर हम अपनी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको बुध, शुक्र और बृहस्पति के बारे में थोड़ी भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। और आज का जो डिस्कस होने वाला है वो है मंगल और बृहस्पति, यानी कि मार्स और जुपिटर के बारे में। क्योंकि अगर हम 8 ग्रहों के बारे में एक वीडियो बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मार्स और जुपिटर के बारे में। देखते हैं क्या है। देखिए, मंगल ग्रह जो वो सूरज के सापेक्ष परिक्रमा जो करता है वो करता है 686.98 दिनों में। अब यानी कि लगभग 687 दिन, यानी कि जो मंगल है वो शुक्र के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और वो कितने दिन में लगाता है? 687 दिन लगभग, यानी कि अप्रोक्स। जैसे कि पृथ्वी जो है वो सूरज की परिक्रमा करती है 665 पॉइंट समथिंग लगभग टाइम्स में पूरा करती है, जिसको हम 1 ईयर बोलते हैं। ऐसे ही जो मंगल का जो 1 ईयर है वो है 687 दिन का होता है, क्योंकि मंगल ग्रह सूरज की परिक्रमा इतने दिनों में पूरी कर लेता है, उसको हम 1 ईयर बोलते हैं। अब मंगल ग्रह का जो व्यास है वो है 6794.4 किलोमीटर। मंगल पर जो दिन की अवधि है वो 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड है। मंगल ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है वो 23.59। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मंगल ग्रह के दिन का मान उसके झुकाव पृथ्वी के दिन के मान के लगभग जो है वो क्या है, समतुल्य, लगभग बराबर है। मंगल ग्रह को पृथ्वी के समान ग्रह माना जाता है। इसका मुख्य कारण पाए जाने वाले वायुमंडलीय है, क्योंकि आपको पता है अभी भी हमारे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो मंगल पर जीवन की खोज कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर वायु भी है और पानी भी पाया गया है, तो इसलिए वहां पर ऐसे चांसेस है कि वहां पर जीवन जो है वो संभव है। तो इसलिए मंगल को पृथ्वी के समतुल्य माना जाता है, कि वो पृथ्वी से कहीं ना कहीं मैच खाता है, कि असंभव है कि वहां पर जीवन संभव हो जाए। अब देखिए, मंगल में जो वो वायुमंडल है 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड है, और 2.7% क्या है वो नाइट्रोजन है, 1.6% ऑर्गन है, और 0.15% क्या है ऑक्सीजन, और 0.03% क्या है वो पानी पाया गया है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अमेरिका ने भेजा था जिसका नाम है फिकनिक्स मार्क्स लैंड, मंगल पर भेजा था। ये भेजा गया था कब? ये आपके क्वेश्चन के लिए ज्यादा मोस्ट है अभी तक जो भी हमने डिटेल पढ़ी है उसके नजरिए से। 25 मई 2008 को उतारा था ये अमेरिका ने। फिनिक्स मार्स लैंड जो था वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल के प्रक्षेपण हेतु 4 अगस्त 2007 को प्रक्षेपित किया गया था। ये मोस्ट हो सकता है आपके एग्जाम के नजरिए से, तो आपको ये याद रखना है। फिनिक्स ने जो सर्वप्रथम मंगल पर बर्फ होने की जानकारी दी थी, यानी कि ये बताया था कि यानी कि मंगल पर जो पानी है, यानी कि क्योंकि उनको वहां पर क्या पाया गया था, बर्फ पाया गया था, यानी कि बर्फ के रूप में पानी मिला था उनको। आयरन ऑक्साइड, लोहे की उपस्थिति भी वहां पर पाई गई थी, जिसके कारण मंगल जो है वो क्या दिखता है, रेड कलर का दिखता है। ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल एग्जामों में मिल जाता है कि मंगल को, किस ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं, तो वो किसको कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं। वो किस कारण से है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो लोहे की ज्यादा मात्रा है मंगल पर, अतः इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम के कारण वायुमंडल की विरले हैं यहाँ पर। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भी 2 ध्रुव हैं, आपने पढ़ा होगा, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। इसका कक्षीय तल जो है वो पृथ्वी से 25% झुकाव है, जिसके कारण यह पृथ्वी के समान दिन रात होती है यहाँ पर, और ऋतु परिवर्तन होता है। और इन दोनों उपग्रहों को फोमोस या डीमोस कहा जाता है, ये याद रखना है आपको। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि मंगल के जो 2 उपग्रह हैं उनका नाम क्या है, तो वो कौन से हैं? फोबोस है और डीमोस है। अब ये दो, एक तो ये क्वेश्चन बनता है आपके पेपर के नजरिए से, या यहाँ पर से अगर ज्यादा ही टफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है तब ये बनता है, या मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अभी तक आपके एग्जाम के नजरिए से ये है, या एक वर्ष मंगल पर कितने दिन का होता है ये पूछा जा सकता है आपसे। निको ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित सर्वोच्च पर्वत है, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है।
ये माउंट एवरेस्ट से कितना गुना ऊंचा है? माउंट एवरेस्ट से भी ये 3 गुना ऊंचा पर्वत है, जो कि मंगल ग्रह पर है। इसका नाम ये आपको याद रखना है, निकल्स ओपलिया। अब इसकी आपको पता है मंगल ग्रह की जो ऊंचाई है वो 8,488 के आसपास है, तो आप इसमें अगर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी ऊंचाई आपको मिल जाएगी। ओलंपियन मॉन्स मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। मंगल पृथ्वी के अतिरिक्त एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। सर्वप्रथम मार्स उड़ीसा नामक कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से यह उपस्थित बर्फ छत्रकों को हिमशीतल जल की सूचना मिली थी। यहाँ पर जो भी बर्फ के टुकड़े हैं उसके माध्यम से ये पता लगा था कि यहाँ पर पानी की उपलब्धि है। अब देखिए, आपको पता है मंगल ग्रह की जो फोटो है वो आपने 2000 के नोट पर देखी होगी, क्योंकि भारत ने उसको प्रक्षेपित किया था। इस ग्रह पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण के अध्ययन के लिए नासा ने नवंबर 2011 में मार्स साइट लेबोरेटरी MSL मार्स क्यूरोसिटी रोबोट को प्रक्षेपित किया था, जो कि 6 अगस्त 2012 को यह अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह ग्लेन क्रेस्ट नामक स्थान पर पहुंचा था। किसने प्रक्षेपित किया था? ये भारत ने किया था। ये थी कुछ जानकारी मंगल से संबंधित। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और आपको मैंने बता दिया है क्या क्या पॉइंट आपके एग्जाम के नजरिए से मोस्ट है, तो इनको ज्यादा याद रखना। चलते हैं जुपिटर, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। देखते हैं क्या है। देखिए, जुपिटर जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आपको ये पता होगा, कॉमन सा है ये, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है कि हमारे जो ग्रह हैं उनमें से सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। वैसे भी आप देख रहे होंगे इसका नाम भी सबसे बड़ा है। अगर मैं आपसे कहने लगूं, देखिए बाकी नाम इनसे छोटे ही हैं, तो इसका नाम सबसे बड़ा है, ये वैसे भी बड़ा है। अब देखिए क्या है, यह सूरज से दूरी के अनुसार पांचवें तथा आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस की प्रधानता है, यानी कि ये गैस सबसे ज्यादा बहुलक में वहां पर पाई जाती हैं। यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त होता है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। क्योंकि आपको पता है जितने भी ग्रह होते हैं इनके पास अपनी रोशनी नहीं होती, क्योंकि ये सूरज के कारण चमकते हैं। लेकिन इसके पास एक ऐसा है कि इसके पास अपनी भी रोशनी है। ये भी बहुत मोस्ट है, अगर आपसे पूछा जाने लगे कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास दोनों की खूबियां हैं, यानी कि ग्रह होने की भी खूबियां हैं और तारे होने की भी खूबियां हैं, क्योंकि ये माना जाता है जिसके पास अपनी रोशनी होती है वो तारे कहलाते हैं। लेकिन इसके पास दोनों की गुणवत्ता है, ये दोनों तरीके का है। इस परिभ्रमण अवधि में सबसे अधिकतम 9 घंटे 15 मिनट इसके पलायन वेग, यानी कि सर्वाधिक कितना है इसका, 59.6 प्रति सेकंड की स्पीड से। इसका तापमान 130 सेल्सियस होने के कारण शीत ग्रह भी कहा जाता है इसलिए, यानी कि ये ठंडा रहता है हमेशा। आकार में बड़ा होने के कारण इसे मास्टर ऑफ द गाड्स कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए, ये आपके लिए आ सकता है कि किस ग्रह को मास्टर ऑफ गाड्स कहा जाता है, तो आपको याद रखना है वो किसको कहा जाता है, यानी जुपिटर यानी कि बृहस्पति को कहा जाता है। साथ ही इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है, यानी कि इसको अपना एक सौर तंत्र भी कहा जाता है, अलग से ही इसको नाम दे दिया गया है। इसके उपग्रहों की जो संख्या है, जैसे हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह है वो मात्र एक है, वो है चंद्रमा, और इसके जो उपग्रह की संख्या है वो है 67। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, ये घटते बढ़ते भी रहते हैं, लेकिन अगर आपको आ जाए तो आपको 67 ही याद रखना है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें 4 प्रमुख बड़े उपग्रह हैं जिनका नाम है आयोर, यूरोपा और मैनिगेट्रा और कैलिस्ट्रो। इन चारों उपग्रहों की गैलेक्सियां उपग्रह कहा जाता है, जिसमें से गैलीमेटी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर आपको आने लगे, ये भी पूछा जाने लगे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है वो किस ग्रह का है, तो आपको बताना है बृहस्पति का। और कौन सा है वो, अगर पूछा जाने लगे तो वो है गैलीनोमोटेट, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति
पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना गुना है? 2.53 किलोग्राम अधिक होता है, गुना अधिक होता है। अगर कोई चीज यहाँ पर पृथ्वी पे 100 किलो की है तो वो बृहस्पति पर जाके इतने किलो की हो जाएगी। इसका मतलब ये है, यानी कि 253 किलो की हो जाएगी ये बृहस्पति पर जाकर। बृहस्पति का जो व्यास है वो आपको दिख रहा है 1,42,796 किलोमीटर है। आपको बताना है पृथ्वी का व्यास क्या है। यहाँ पर आपको कमेंट करना है। यह सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने में 11 वर्ष आपको दिख रहा है। कितने पृथ्वी के अनुसार है ये, कि पृथ्वी का जो एक वर्ष होता है वो 365 दिन में होता है, और ये जो चक्कर लगाता है वो कितने दिन में लगाता है? 11 वर्ष 682 वर्ष का समय लेता है एक चक्कर पूरा करने में ये सूरज का। बृहस्पति के विलय की जो खोज की थी सर्वप्रथम 1979 में वायरोज 1 स्पेस प्रोब ने की थी। इन वायरों को जॉबिन्स विलय कहा जाता है। बृहस्पति के विलय सिलिकोटी कोटो के बने हुए होते हैं। इस कोई पदार्थ रहा होगा उसके बने होते हैं, जो भी इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। इस ग्रह का आयतन पृथ्वी के आयतन से कितना गुना बड़ा है? 1300 गुना बड़ा है। यानी कि पृथ्वी अगर 1 किलोमीटर की माने तो ये 13 किलोमीटर का है। ये पृथ्वी से इतना बड़ा है, यानी कि 12 अधिक है अगर अंतर देखा जाए इसमें। सभी ग्रहों में इस ग्रह के घूर्णन की गति जो है वो सर्वाधिक तीव्र है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। अब देखिए आपको यहाँ पर कितना बड़ी चीज है। बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो सूरज के द्रव्यमान का भी 1000वां भाग है। यानी कि सूरज कितना बड़ा रहा होगा, यानी कि 1000 अगर आप बृहस्पति ग्रह बनाओगे तब जाके एक सूरज बनेगा। इसका मतलब ये है। ये थी कुछ मंगल और बृहस्पति ग्रह से संबंधित जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, अगर आप इनके बारे में जैसे वरुण, अरुण और शनि के बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो थर्ड वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। गुड लक फॉर एग्जाम।